जी स्टूडेंट, आप तमाम स्टूडेंट का मैं अपने चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पे दिल से खैर मकदम करता हूँ। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं 2025 में और 2026 की तैयारी कर रहे हैं इंटरमीडिएट का क्लास 12th का, तो आज आपके लिए बिहार बोर्ड ने आपका मॉडल पेपर को जारी कर दिया है। और मॉडल पेपर मीन्स होता है कि जिस तरह इसमें प्रश्न आए हैं ठीक इतना ही प्रश्न आपके मेन बोर्ड में यानी कि इंटर के बोर्ड में आखिरी साल जो इम्तिहान होता है उसमें आएंगे। और ये भी आप जान लीजिए कि आपको इसमें 100 नंबर आपके क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। कितने? 100 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जिसमें आपको 50 का ही सिर्फ जवाब देना है। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा और बिल्कुल ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें कोई डाउट और शक शुबा की ज़रूरत नहीं है। देखिए आप इसमें भी इसमें नोटिस लिखा गया है और बताया गया है कि कैसे कैसे में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। आइए दिखाते हैं। सबसे पहले बता दें कि आपको इसमें 2 सेक्शन होता है। कितना होता है? 2 सेक्शन होता है। एक सेक्शन में क्या होता है, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और सेकंड में आपको 2 नंबर 3 नंबर और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी होते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्या है देख सकते हैं आप। सेक्शन ए में आपको दिया गया है कि 50 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। कितने? 50 यानी कि 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें सही 50 का जवाब आपको चुनना है। अगर आपने 50 से ज़्यादा को चुन दिया तो शुरू के सिर्फ 50 जवाब ही को माना जाएगा, बाकी आपको रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए आपको ध्यान से सुनना है और पढ़ना है। आइए देखते हैं। और मैं आपको जब जवाब दूंगा तो उसमें थोड़ा सा वक्त दूंगा ताकि आप देख सकें। आपने तैयारी चाहे मेरे पास से किया हो या कहीं से भी किया हो, आपको परफेक्ट जवाब देना है और आखिर में ज़रूर बताएंगे कि आपने जवाब कितना सही लगाया है, ताकि मैं देख लूँ कि मेरे बच्चे कितनी अच्छी तैयारी करते हैं, बिहार के अंदर उर्दू से कितना उनको शगफ और लगाव है। देखिए सवाल नंबर 1 में कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे? फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे? 4 विकल्प आपके बिल्कुल सामने है। मौलाना हाली साहब हैं और नज़ीर अहमद साहब हैं, सर सैयद अहमद ख़ां हैं, शिबली नुमानी है। यानी कि फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद का नाम आपको बताना है। जल्दी से बताइएगा कमेंट में। सही जवाब ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 2 में दर्ज झैल में कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है? जी अफसाना नहीं है, बताना है चारों में से। टॉपर्टिक सिंह है, नज़ीर अहमद की कहानी है, इब्राहिम सक्का है और प्रॉमिस है। अफसाना इसमें कौन नहीं है? सही जवाब क्या होगा? जितने मेरे स्टूडेंट हैं उम्मीद करता हूँ कि इस 100 क्वेश्चन में से लगभग 60 से 70 उनको अब भी याद होगा। सही जवाब ऑप्शन आपका बी है, नज़ीर अहमद की कहानी। ये अफसाना नहीं है, ये क्या है? ये तो खाका है। क्या है? खाका है। देखते हैं सवाल नंबर 3 में जिस बड़े भाई ने ख्वाजा हसन निज़ामी की कफ़ालत की उनका नाम क्या था? बताएंगे। सैयद लियाकत अली शाह, वारिस अली शाह, सैयद हसन अली शाह, हुसैन अली शाह। सही जवाब ऑप्शन आपका सी है। क्या है? सी है। देखते हैं सवाल नंबर आपका 4 में इनमें से कौन तरक्की पसंद अदीब हैं? इनमें से कौन तरक्की पसंद अदीब शायर में से हैं? बताएंगे आप। शाद अजीमाबादी, अली सरदार जाफरी, डिप्टी नज़ीर अहमद, ख्वाजा हसन निज़ामी। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन आपका बे होगा, अली सरदार जाफरी। जी देखते हैं सवाल नंबर 5 में अली सरदार जाफरी ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किस सिनफ से किया? अली सरदार जाफरी ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किस सिनफ से किया? अफसाना नगारी, गज़ल गोई, नज़म नगारी, इंशाए नगारी। सही जवाब अफसाना नगारी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। देखते हैं सवाल नंबर 6 में इनमें से कौन सी नज़म अली सरदार जाफरी की है? जी इनमें से कौन सी नज़म अली सरदार जाफरी की है? बताएंगे आप। सही जवाब उनकी कौन सी नज़म है? हम नहीं जानते, बर्क खलीसा, मेरा सफ़र, आवारा। सही जवाब ऑप्शन आपका सी है, मेरा सफ़र अली सरदार जाफरी की नज़म है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 7 में मोमिन खान मोमिन में मोमिन क्या है? जी मोमिन खान मोमिन में मोमिन क्या है? उर्फ है, लक़ब है, कुन्नियत है या फिर तखल्लुस है? सही जवाब क्या होगा? जी सही जवाब ऑप्शन आपका डी होगा। मोमिन खान मोमिन में
तो मोमिन क्या है, तखल्लुस है। देखते हैं सवाल नंबर 8 में, मुसाफिर खाना क्या है जी, मुसाफिर खाना क्या है। इसमें आला है, इसमें ज़र्फ़ है, इसमें मुकब्बर है, इसमें सौत है, बताएंगे। सही जवाब ऑप्शन आपका बी सही है। पूछेंगे मौलाना के से तो ज़र्फ़ की दो किस्में हैं, ज़र्फ़ मकान और ज़र्फ़ ज़मान। ज़र्फ़ मकान कहते हैं जो जगह को बताए। मुसाफिर खाना, खाना क्या है, लोगों के ठहरने की जगह, ही एक घर का नाम है, लिहाजा ये हो जाएगा ज़र्फ़ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 8 के बाद 9 में देखते हैं कि अली सरदार जाफरी कहाँ पैदा हुए थे जी। अली सरदार जाफरी कहाँ पैदा हुए थे, बलिरामपुर जो उत्तर प्रदेश में है, रामपुर भी उत्तर प्रदेश में है, और गोरखपुर जो यूपी में है, इलाहाबाद जो यूपी में है। बताएंगे इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी। सही जवाब ऑप्शन आपका ए सही है, बलिरामपुर जो उत्तर प्रदेश में है। थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है आपको ताकि आप चुन सकें कि आपका जवाब कितना सही हो रहा है, और ज़रूर बताएंगे अपना नाम और आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और आपने तैयारी कहाँ से किया है। जी मैं आपके लिए इंशाल्लाह दुआएं करूँगा, इम्तिहान में नंबर आपका अच्छा आए। सवाल नंबर 10 में है कि बहादुर लड़का में बहादुर क्या है। मौसूफ़ है, फ़ेल है, या फिर सिफत है, या मौसूफ़ है, बताएंगे क्या है। तो सही जवाब आपको अपने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ साथ ग्रामर पर फोकस ज़्यादा देना होगा, ग्रामर की तैयारी अच्छी करनी होगी, ठीक है। अगर आपने तैयारी नहीं किया है तो हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह मुकम्मल तौर से आपको ग्रामर पढ़ाऊँगा। सिफत है, सही क्या है, सिफत है। देखते हैं सवाल नंबर आपका 11 में, नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ़ कौन है जी। नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ़ कौन है। डिप्टी नज़ीर अहमद ही हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, फ़रहतुल्लाह बेग हैं, मौलवी अब्दुल हक साहब हैं, बताएंगे। सही जवाब क्या होगा। सही जवाब ऑप्शन आपका सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 12 में है, टॉप बटिंग सिंह का असल नाम क्या है जी। टॉप बटिंग सिंह का असल नाम क्या है। हरी सिंह, बिशुन सिंह, मोहम्मद अली, फजलुद्दीन। सही जवाब स्टूडेंट, इसका सही जवाब क्या होगा, बताएंगे आप। सही जवाब ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही है। क्या, बिशुन सिंह। देखते हैं सवाल नंबर 13 में, और ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें 7 क्वेश्चन ऐसा है जो हर साल इम्तिहान में पूछा जाता है, जो आपके किताब से नहीं बल्कि दिमागी क्वेश्चन होता है, और वो मेन ग्रामर होता है। फंक्शन की सबसे मुख्तसर सिर्फ को क्या कहते हैं। सवाल नंबर 13 है, सही जवाब बताएंगे आप। 13 का जवाब क्या होगा, अफसाना है, ड्रामा है, नावल है, दास्तान है। सही जवाब क्या होगा। फैक्शन की सबसे मुख्तसर सिर्फ कौन सी है। सही जवाब ऑप्शन ए सही है, अफसाना। देखते हैं सवाल नंबर 14 में कि नज़म गुफ्तगू का शायर कौन है जी। नज़म गुफ्तगू का शायर कौन है। अकबर इलाहाबादी, अमीर हनफी, अली सरदार जाफरी, यूजुन मोहनताले। सही जवाब ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। देखते हैं सवाल नंबर 15 में, अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई थी जी। अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई थी, बताएंगे। 1911, 1912, 1913, 1914। सही जवाब क्या होगा। सवाल नंबर आपका ये कितना है, 15 है। 15 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन आपका सी है। क्या है, ऑप्शन आपका सी है, 1913 में, 1913 में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सवाल नंबर आपका 15 के बाद 16 में बढ़ते हैं। 16 में सवाल है कि दर्ज झैल में साबका वाले लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। साबका और लाहिका का खेल बहुत ज़्यादा इम्तिहान में होता है। साबका लफ्ज़ वाले कौन सा है। ईदगाह, कुतुबखाना, लाइलिम, मरघट। सही जवाब, तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी होगा, ला इल्म जो है साबका है। इल्म ऑलरेडी पहले से मौजूद है, और इसके फिर पीछे सूर्य क्या लग गया है, ला लग गया है, ला लग गया है, तो आपका साबका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 17 में, गुबारे खातिर क्या है जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुबारे खातिर क्या है। मज़ामीन का मजमुआ है, खतूत का मजमुआ है, शेरी मजमुआ है, या फिर अफसानवी मजमुआ है, बताएंगे। गुबारे खातिर क्या है। सही जवाब ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। क्या है, बी आपका सही है।
खतूत का मजमुआ है। क्या है? खतूत का मजमुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर आपका 18 है, उस पागल का नाम बताइए जिसने अपने मुतालिक मोहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान कर दिया था। सही जवाब ऑप्शन आपका बी सही है, मोहम्मद अली उसका नाम था। देखते हैं सवाल नंबर 19 में, शामिल निसाब मजमून इंशाइया क्या है के मुसन्निफ कौन है? जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शामिल निसाब मजमून इंशाइया क्या है के मुसन्निफ कौन है? ख्वाजा हसन नज़ामी हैं, सैयद सुलेमान नदवी हैं, वज़ीर आगा हैं, अहमद जमाल पाशा हैं। सही जवाब मजमून इंशाइया क्या है के मुसन्निफ कौन है? सही जवाब ऑप्शन आपका सी सही है, वज़ीर आगा जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 19 के बाद 20 में, प्रॉमिस का ताल्लुक किस सिन्फ से है? जी प्रॉमिस का ताल्लुक किस सिन्फ से है? खाका से है, दास्तान से है, इंशाइया है, फिर अफसाना है। प्रॉमिस का ताल्लुक किस सिन्फ से है बताएंगे? प्रॉमिस का ताल्लुक किस सिन्फ से है? सही जवाब ये एक अफसाना है। क्या है? अफसाना है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 21 में 21 में, अम्मू किस बीमारी में मुब्तला थी? टीबी, कैंसर, फालिस, ज़ियाबतीस। अम्मू किस बीमारी में मुब्तला थी? सही जवाब बताइएगा। सही जवाब ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 22 है, लफ्ज़ हैना के क्या माना है? हैना फल, फूल, कली, मेहंदी। सही जवाब ये आपका डी सही है, हिना मेहंदी का नाम है। क्या है? हिना मेहंदी का नाम है। देखते हैं सवाल नंबर आपका 23 में, ज़रूरत के लिहाज से बहुत कम मिलना किस कहावत का मजमुआ है? किस कहावत का मतलब है? ज़रूरत से के लिहाज से बहुत कम मिलना किस कहावत का मतलब है? सही जवाब बताएंगे? ज़रूरत से कम मिलना, यहाँ ऑप्शन आपका सी सही है। ज़रूरत से यानी कि ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट के मुंह में जीरा, यानी ऊँट बड़ा जानवर है और थोड़ा सा सामान देंगे तो उसका ज़रूरत पूरा नहीं होगा, इसलिए बोलते हैं ज़रूरत से कम सामान मिलना। सवाल देखते हैं 24 में, किस्सा गोई के कदीम नसरी सिन्फ को क्या कहते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल इम्तिहान में पूछा जाता है, इसको याद कीजिएगा, आपको हर साल में पूछा जाता है। सवाल नंबर आपका 24 है। सही जवाब क्या होगा? अफसाना है, नाविल है, दास्तान है, ड्रामा है। सवाल नंबर 24 का जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन आपका सी है, दास्तान है। देखते हैं सवाल नंबर 25 में, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? जी अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? इफ्तार, सहरी, जनाना, फतूर। सही जवाब फतूर होगा। ख़ास तौर से वो मेरे स्टूडेंट जिन्होंने हमसे ऑफलाइन पढ़ा है या फिर ऑनलाइन पढ़ा है, इस वीडियो को ज़रूर देखना है और पूरा देखना है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी इतनी अच्छी हुई है कि आप कम से कम 100 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन के जवाब जरूर दे देंगे आप। देखते हैं सवाल नंबर 26 में, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किसका मजमून है? जी बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किसका मजमून है बताएंगे आप? सही जवाब सही जवाब ऑप्शन आपका सी है, सैयद सुलेमान नदवी साहब की है। देखते हैं सवाल नंबर आपका 27 में, ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश कब हुई थी? जी 27 में ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश कब हुई थी? 1876, 1878, 1880 या फिर 1882 बताएंगे? सही जवाब ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन बी होगा 1878, 1888 में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 28 में, कि आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? जी मतलब आप बताएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपके चैप्टर 2 का ही सवाल है। सही जवाब ऑप्शन आपका डी सही है, खाक को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 28 के बाद 29 में बढ़ते हैं। इंशाइया हिजरत में मुसन्निफ ने मगरिब को किसकी अलामत करार दिया? जी इंशाइया हिजरत में मुसन्निफ ने मगरिब को किसकी अलामत करार दिया गया है? सवाल नंबर 29 है, बताएंगे? सही जवाब ऑप्शन आपका सी सही है, गुलामी को।
नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 29 में होगा। 29 के बाद 30 में है कि शामिल नसाब अफसाना प्रॉमिस में कितने भाइयों का तस्करा है। जी, शामिल नसाब अफसाना प्रॉमिस में कितने भाइयों का तस्करा है। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब ऑप्शन बी, 4 भाइयों का। आपने याद किया होगा। देखते हैं सवाल नंबर 31 में दरअसल में कौन सी नज़म अमीर हनफी की है। जी, कौन सी नज़म अमीर हनफी की है बताएंगे? गुफ्तगू, आवारा, बर्ग कलीसा, खेती। अमीर हनफी की कौन सी है? सही जवाब ऑप्शन आपका डी राइट, सही है। देखते हैं सवाल नंबर 31 के बाद 32 में मिर्ज़ा गालिब की बेगम का नाम क्या था। ये सवाल आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे स्टूडेंट। मिर्ज़ा गालिब की बेगम, बेगम मीन्स होता है औरत का नाम, बीवी का नाम क्या है बताएंगे? सरदार बेगम, उमराव बेगम, सरवरी बेगम, जुलेखा बेगम। बताएंगे क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन आपका 32 का आपका ऑप्शन बी सही है, उमराव बेगम जान। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर आपका 33 में दर्ज झैल में साबका की निशानदेही कीजिए। साबका, जी साबका किसे कहते हैं जानते होंगे आप? कारखाना, नज़रअंदाज, लाफानी और जहाँ आ रहा। साबका कौन इसमें है? देखिए, कारखाना, कार में खाना बाद में जुटा है, नज़र में अंदाज बाद जुटा है, और जहाँ में आ रहा बाद में जुटा है, हो जाएगा लाहिका हो जाएगा। और फ़ानी ऑलरेडी पहले से मौजूद है, इसमें ला जुटा है, पहले जुटा है, तो जो पहले है तो उसको हम साबका बोलते हैं। तो ला फ़ानी यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। देखते हैं सवाल नंबर 34 में अमानत की ज़िद क्या होगी। जी, अमानत की ज़िद क्या होगी बताएंगे आप? अमानत की ज़िद क्या होगी? सही जवाब बताएंगे आप? अमानत की ज़िद ऑप्शन डी सही है, खयानत। सवाल नंबर देखते हैं 35 में रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, ये मिसरा की शायर का है। रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, ये मिसरा की शायर का है। सवाल नंबर आपका 35 है, बताएंगे सही जवाब क्या होगा? सही जवाब, सही जवाब बी, मिर्ज़ा गालिब साहब का है। देखते हैं सवाल नंबर 36 में अजीज़ अहमद की तन्हाइयों का पुराना साथी क्या था। जी, अजीज़ अहमद की तन्हाइयों का पुराना साथी क्या था? सही जवाब ऑप्शन, ऑप्शन, ऑप्शन ए, ट्रांजिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 36 के बाद देखते हैं 37 में कि शामिल निसाब अफसाना भूले बिसरे गीत के अफसाना नगार कौन है। जी, शामिल निसाब अफसाना भूले बिसरे गीत के अफसाना नगार कौन है, यानी किसने लिखा है? सही जवाब ऑप्शन आपका डी सही है, क्या? शफ़ी जावेद साहब लिखने वाले इसके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 37 के बाद 38 में लफ्ज़ मलक के क्या माना है। देखिए, यहाँ मलक लिखा है ना, तो मलक है यहाँ पर, आपको देखना ध्यान से। यहाँ पर एक मलक है, मीम पर ज़बर होता है, एक मीम पर पेश होता है मुल्क होता है, एक होता है मिल्क होता है। तो मिल्क माना दूध, और मुल्क माना होता है देश, वतन, और मलक लिखा है और मलक का माना आपसे पूछा जा रहा है। सही जवाब होगा मलक का माना होगा ऑप्शन आपका डी, फरिश्ता होता है। पढ़ते हैं ना मलाइका, तो मलाइका माना फरिश्ता होता है, तो मलक के जमा है मलाइका, तो मलक का माना फरिश्ता होगा। देखते हैं सवाल नंबर आपका 39 में 39 क्वेश्चन है, ये गाना चंगेज़ी की वफ़ात कहाँ हुई। देखिए, आपसे मेरी गुजारिश है कि मैं आपके लिए इस रात के वक्त में वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ आपके खातिर, बस आपसे बाअदब गुजारिश है स्टूडेंट, चाहे आप लड़की हैं लड़के हैं, पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर लाइक नहीं करेंगे तो तकलीफ़ होगी, लाइक करेंगे तो दिल में हौसला बढ़ेगा, और भी आपको बहुत कुछ बताना भी है, इंशाल्लाह हम बताते रहेंगे। हम बताइएगा कि यह गाना चंगेज़ी की वफ़ात कहाँ हुई थी। अज़ीमाबाद, दिल्ली, आगरा, लखनऊ। सही जवाब आपका ऑप्शन डी सही है। यकीन जानिए कि 100 क्वेश्चन का मैं परफेक्ट जवाब दूंगा, एक भी जवाब गलती नहीं आप निकाल पाएंगे, इतना आपको सटीक पढ़ा रहा हूँ। देखते हैं सवाल नंबर आपका 40 में बीमार की देख रेख करने वाले को क्या कहलाता है। बीमार की देख रेख करने वाला क्या कहलाता है? बाजीगर नहीं, जर्राह नहीं, तैराक नहीं। देखिए, बाजीगर होता है तमाशा दिखाने वाले को, जर्राह कहते हैं डॉक्टर को, तैराक कहते हैं पानी में जो गोता लगाता है ना, डुबकी लगाता है उसको बोलते हैं। तो तीमारदार कहते हैं जो बीमारों को देखभाल करते उसको बोलते हैं तीमारदार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 40 के बाद क्या है 41 है। लगभग हम लोग आधा सफ़र तय कर चुके हैं। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं जो आपको याद करना ज़रूरी है। दरअसल में इसमें मार्फा की पहचान, जी आपको ग्रामर भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, जब जाके नंबर आपका अच्छा स्कोर हो सकता है। दरअसल में इसमें मार्फा की पहचान महल, दरख्त, मीनार
और ताजमहल, कौन सा आपका ऑप्शन सही है? आप जवाब चुन सकते हैं कि इसमें मारफा कौन सा है। सही जवाब मारफा की पहचान में मैं आपको बता दूं कि आपका ताजमहल बिल्कुल सटीक और परफेक्ट है। देखते हैं सवाल नंबर आपका 42 में, बहुत प्यारा होना किस मुहावरे का माना है? आँख खुली की खुली रह जाना, आंखों का तारा होना, आंखें चार होना और आंखें पथराना। सही जवाब ऑप्शन आपका बी सही है, आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना। देखते हैं सवाल नंबर 43 में, वह कल मुझसे मिलने आया था, ये जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? आपको सिखाया गया होगा, मैं भी बताया था आपको कि था, थे, थी, आए, तो ये फ़ेल माजी की पहचान है। आया था, गया था, मारा था, लिया था और दिया था और खाया था, पढ़ा था, लिखा था। जिसमें आया आपको था, थे, थी, सोचिएगा, सुनिएगा और चुन लीजिएगा कि माजी ये है, माजी है, क्या है? माजी है। माजी में माजी बैद भी है। ठीक है, देखते हैं सवाल हमारा आपका कितना है? 44 है। गुबार खातिर का ताल्लुक़ किस सिनफ से है? जी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुबार खातिर का ताल्लुक़ किस सिनफ से है? खुद नविश्त है, खुतबा है, खतूत है, मजमून है? बताएंगे आप। गुबार खातिर का ताल्लुक़ किस सिनफ से है? बताएंगे। सही जवाब क्या होगा? गुबार खातिर का ताल्लुक़ किस सिनफ से है? सही जवाब आपका ये खुतबा है। क्या है? नहीं सॉरी, खतूत है। क्या है? खतूत का मजमूआ है गुबार खातिर, जिसको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। देखते हैं सवाल नंबर 45 में, निशाब में शामिल नसाब नज़म हम नहीं जानते का तर्जमा किस ज़बान से किया गया है? सही जवाब ऑप्शन आपका बी सही है, अतालवी ज़बान से। सवाल नंबर 46 में, लफ्ज़ तिश्नगी का माना क्या होता है? तिश्नगी का माना क्या होता है? सही जवाब ऑप्शन डी, प्यासा। तेरी तिश्नगी का आलम क्या कहें। देखिए हो गया। देखते हैं सवाल नंबर 46 के बाद 47 देखते हैं। 47 में, दर्ज झैल में नून गुन्ना की पहचान क्या है? इसमें नून गुन्ना किस में है? बताएंगे। नून गुन्ना जान, पलंग, कान, नमक, सब में नून लगा हुआ है। तो पूछा नून गुन्ना किस में है? तो नून गुन्ना कहते हैं जिसकी आवाज़ नाक से होकर गुजरे, जिसे बोलते हैं पलंग, पतंग, ऊँट, चोंच, घोंट, जो है ना, ये सब क्या है? नूनगुन्ना है। तो सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन बी होगा, पलंग पे। क्या है? पलंग है, मलंग है, कतार, ये चोंच है, ऊँट है, झोंक, सब क्या है? ये नूनगुन्ना वाला है। देखते हैं सवाल नंबर 48 में, बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? 3, 5, 7, 9। याद कीजिएगा, बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में कौन कौन है? जामिद, मस्दर, मुश्तक। जामिद, मस्दर, मुश्तक। देखते हैं सवाल नंबर 49 में, दर्ज झैल में लाहिका की पहचान करें। लाहिका अनपढ़, बाज़ाब्ता, आतिशबाज, पुरआशुब। लाहिका कौन है? अनपढ़, बाज़ाब्ता, आतिशबाज और पुरआशुब। बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन आपका सी होगा, आतिशबाज। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर आपका 50 आ रहा है 50। यहाँ तक आपका आधा सफ़र पूरा हो गया। किसी काम के करने का असर जिस पर पड़ेगा उसे क्या कहते हैं? किसी काम के करने का असर जिस पर पड़ेगा उसे क्या कहते हैं? फेल फेल, मफूल, मौसूफ, सिफत। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मफूल। फाइल का जो फेल का असर पड़ता है वो मफूल पर पड़ता है। देखते हैं सवाल नंबर 51 में, झैल में मुज़क्कर लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। मुज़क्कर का चुनना आपको है। पनाह, अफवाह, पसंद, कारोबार। सही जवाब आपका ऑप्शन डी सही है, कारोबार। बोलेंगे कारोबार कैसा चल रहा है, ठीक है ना। आपकी पसंद, अफवाह उड़ाई गई और आपकी पनाह में, तो तीनों क्या मुअन्नस है और कारोबार जो है आपका ये मुज़क्कर लफ्ज़ है। देखते हैं सवाल नंबर 52 में, कान खड़े होने का मतलब क्या है? जी कान खड़े होने का मतलब क्या है? बताएंगे। कान खड़े होने का मतलब क्या है? सही जवाब कान खड़े होने का मतलब है होशियार होना। ऑप्शन आपका सी सही है। देखते हैं सवाल नंबर आपका 53 में, मुतशायर किस तरह की नज़म है? मुतशायर किस तरह की नज़म है? बताएंगे आप। मुतशायर किस तरह की नज़म है? बताएंगे आप। मुतशायर रुमानी है, ज़रीफ़ाना है, इस्लाही है, सूफियाना है। मुतशायर जो है एक ज़रीफ़ाना नज़म है। क्या है?
क्या है, ज़रीफ़ाना नज़म है। देखते हैं सवाल नंबर आपका 54 में, दर्ज झैल में लक़ब की पहचान कीजिए। जी, लक़ब की पहचान मलके तरन्नुम, इब्ने मरियम, भारत रत्न और गालिब। बताएंगे क्या सही है? देखिए, इब्ने मरियम जो है कुन्नियत की पहचान है, इब्न लगा हुआ है। भारत रत्न जो कहा ये आपका खिताब है, और गालिब क्या है, तखल्लुस आप जानते ही हैं। तो क्या बच गया आपका, ये बच गया आपका तरन्नुम। मलके तरन्नुम क्या है, ये आपका लक़ब है। देखते हैं सवाल नंबर 55 में, जिस इस्म से किसी ख़ास किस्म की आवाज़ निकले उसे क्या कहते हैं? आवाज़ निकले, इसमें मुसग़्ग़र, इसमें ज़र्फ़, इसमें जिन्स, इसमें सौत। सही जवाब ऑप्शन आपका डी सही है, इसमें सौत। सौत बना होता है आवाज़। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 55 के बाद 56 में बढ़ते हैं। उर्दू का पहला खाका नगार कौन है? देखिए, यहाँ पर हो सकता है आपको धोखा हो जाए। उर्दू का पहला खाका नगार कौन है? मौलवी अब्दुल हक, मौलवी ज़काउल्लाह, फ़रतुल्लाह बेग, डिप्टी नज़ीर अहमद। याद कीजिएगा, फ़रतुल्लाह बेग बेशक खाका नगार हैं, लेकिन सबसे पहले खाका नगार कौन है ये आपको चुनना है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए होगा, मौलवी अब्दुल हक साहब जो सबसे पहले खाका नगार हैं। ठीक है, इसमें धोखा आपको नहीं खाना है। देखते हैं सवाल नंबर 56 के बाद 57 में, बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? ये आप सबको पता होगा कि बंजारों को किस नाम जानते हैं। तो सवाल जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, खाना बदोश के नाम से, खाना बदोश के नाम से। चलिए याद कीजिएगा, आपने अगर सही मानों में 100 क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर लिया, रट लिया, रट्टा मार लिया, तो आपने कुछ नहीं पढ़ा, फिर भी आपका 35 से 40 नंबर क्वेश्चन इसमें से आएंगे आपके। सवाल नंबर 58 में है, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है, इस्तेमाल करता है, उसे क्या कहते हैं? आखिरी शेर। सही जवाब उसको हम मक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम मक्ता बोलते हैं। और वही पूछ दे गज़ल का आखिरी शेर है, अब पहला शेर पूछ दे तो उसको हम मतला बोलते हैं। ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर आपका 59 है, क्या है कि गुरेज का ताल्लुक किस सिन्फ से है? ये क्वेश्चन भी हर साल इम्तिहान में पूछा जाता है। गुरेज का ताल्लुक किस सिन्फ से है, बताएंगे? सही जवाब ऑप्शन आपका बी होगा। क्या होगा? बी होगा, कसीदा से है। देखते हैं सवाल नंबर 60 में, अफसाना भूले बिछड़े गीत के मरकजी किरदार का नाम बताइए, यानी कि मेन इसमें हीरो कौन है जिसके ऊपर कहानी को बनाया गया है? अफसाना भूले बिछड़े गीत के मरकजी किरदार का नाम बताइए। सही जवाब सैयद अजीज़ साहब, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। देखते हैं 60 के बाद 61 में बढ़ते हैं कि किस नस्री सिन्फ में, जी किस नस्री सिन्फ में मा फ़ौक़ल फ़ितरी अनासिर पेश किए जाते हैं? सवाल नंबर आपका ये 61 है। बताएंगे किस नस्री सिन्फ में मा फ़ौक़ल फ़ितरी अनासिर पेश किए जाते हैं? बताएंगे आप? सही जवाब अफसाना, नाविल, सफ़रनामा, दास्तान। जवाब आप देंगे, देखते हैं कि आपको याद है कि नहीं। सही जवाब दीजिएगा आप। चलिए, आपने बहुत तैयारी किया होगा। देखते हैं सवाल नंबर 62 में, अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? जी, अकबर इलाहाबादी, अगर जो क्वेश्चन नंबर 61 का जवाब आपको नहीं आए तो कमेंट में हमसे लिख करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। तो 62 में है, अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? मरसिया गो थे, शरीफाना शायर थे, मसनवी नगार थे, या फिर कसीदा नगार थे? सही जवाब क्या होगा, बताएंगे आप? अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? सही जवाब होगा आपको ज़रीफ़ाना शायर थे। कहते ज़रीफ़ाना शायर थे, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। देखते हैं सवाल नंबर 63 में, गालिब उर्दू के साथ साथ किस ज़ुबान में शायरी करते थे? सही जवाब क्या होगा? उर्दू के साथ साथ ऑप्शन सी सही है, फ़ारसी ज़ुबान में। देखते हैं सवाल नंबर 64 में, इंडियन फ्रीडम किसकी किताब है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन। इंडियन नेशनल फ्रीडम किसकी किताब है? सही जवाब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की है। गुबार खातिर भी इन्हीं की है। ठीक है, तो देखते हैं सवाल नंबर 64 के बाद बढ़ते हैं 65 की तरफ। 65 में सवाल क्या है कि सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक किस सूबा से है? कोई पूछता है किस गांव से है, कोई पूछता है किस ज़िला से है। याद रखिएगा कि सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक किस सूबा से है। सही जवाब क्या होगा? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब। ये स्टूडेंट, सही जवाब क्या होगा? अब जवाब जानते हैं तो दे सकते हैं कमेंट में। सही जवाब होगा उनका ऑप्शन बी सही है, बिहार से।
और गांव पूछे तो दसना से, ज़िला पूछे तो नालंदा से। याद रखिएगा, सूबा पूछे तो बिहार से, ज़िला पूछे तो नालंदा से, और गांव पूछे तो दसना गांव में इनकी पैदाइश हुई थी। जी स्टूडेंट, देखते हैं सवाल नंबर 66 में। इन तमाम चीज़ों को मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ। बस आपसे बस यही बात है, गुजारिश है कि अब तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक उंगली उठा करके आपको लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है, हम लोग का हौसला बढ़ता है और मज़ीद वीडियो इंसान बनाता है शौक़ से। तो बताइएगा कि अरशद का कोई और अता का कोई में क्या रिश्ता था। जी, अरशद का कोई और अता का कोई में क्या रिश्ता था? सही जवाब ऑप्शन आपका सी सही है, बाप और बेटे का। ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर आपका 66 के बाद 67 में। बागो बहार किस फारसी किताब का तर्जमा है? जी, बागो बहार किस फारसी किताब का तर्जमा है? किस्से चार दरवेश, पयामे मशरिक, गुलिस्तां एंड बोस्ता। सही जवाब ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 67 के बाद बढ़ते हैं 68 की तरफ। खलीलुर रहमान आज़मी का पेशा क्या था? जी, खलीलुर रहमान का आज़मी का पेशा क्या था? सही जवाब तबाबत, तदरीस, तिजारत, वकालत। सही जवाब बताएंगे आप, उनका पेशा क्या था? जी, सही जवाब था उनका दरसो तदरीस, यानी पढ़ने पढ़ाने का काम वो किया करते थे। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। देखते हैं सवाल नंबर 59 में 69 क्वेश्चन। साथी हाथ बढ़ाना किसका गीत है? जी, कतील शफाई का, अख्तर शिरानी का, साहिल लुधियानवी का और मजरूह सुल्तानपुरी का। साथी हाथ बढ़ाना गीत किसका गीत है? बढ़ाना किसका गीत है? सही जवाब ऑप्शन आपका सी सही है, साहिर लुधियानवी का आखिरी चैप्टर आपका है। देखते हैं सवाल नंबर आपका 70 में। मजाज का, जी मजाज का पूरा नाम बताइए क्या है? अनवारुल हक, असरारुल हक, अबरारुल हक, इजहारुल हक। देखिए सब में हक हक लगाया हुआ है, धोखा देने के लिए आपको याद करना है। सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब ऑप्शन आपका बी है, असरारुल हक। देखते हैं सवाल नंबर 70 के बाद 71 में। कामिल इनकलाब का नारा किसने दिया? जी, कामिल इनकलाब का नारा किसने दिया था? बताएंगे आप। सही जवाब, कामिल इनकलाब का नारा किसने दिया था? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन आपका डी सही है, जयप्रकाश नारायण जी ने। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 72 में। सबसे हमारी वीडियो की खसूसियत यह है कि इंशाअल्लाह एक भी जवाब आपको गलत नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जिसकी जानकारी नहीं होगी बोल देंगे कि भाई कहीं से पता कर लेना, लेकिन जवाब मैं आपको सही दूंगा। जोश मली आबादी की किताब यादों की बारात का ताल्लुक किस नस्ली सिन्फ से है? जी, जोश मली आबादी की किताब यादों की बारात का ताल्लुक किस नस्ली सिन्फ से है? क्वेश्चन नंबर आपका 72 है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, खुद नविश्त है। क्या है? खुद नविश्त है। देखते हैं सवाल नंबर 73 में। जैल में से किस अफसरनगार पर फाशगोई का इल्ज़ाम लगा था? बताएंगे, जैल में से किस अफसरनगार पर फाशगोई के इल्ज़ाम पर मुकदमा चला था? सही जवाब हसन मंटू पर, हसन मंटू पर। ऑप्शन आपका बी सही है। अब देखते हैं 73 के बाद चलते हैं 74 में। इसमें क्या पूछा जा रहा है? 74 में, गम सा पुराना दोस्त भी आखिर गया, यानी आपको इसमें जोड़ना है, इसमें 4 में से छोड़ना है। क्या जवाब होगा आपको? सही जवाब होगा आपको बिछड़ा। बिछड़ा क्या बोलेंगे? बिछड़ गया। क्या बोलेंगे? बिछड़ गया। क्या हो गया? बिछड़ गया। ये आपका बिछड़ गया, आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 75 में। अकबर इलाहाबादी ने अपने नज़्म में किस तहजीब व तमद्दुन को तंज का निशाना बनाया? जी, सवाल नंबर 75। अकबर इलाहाबादी ने अपनी नज़्म में किस तहजीब व तमद्दुन को तंज का निशाना बनाया है? सही जवाब ऑप्शन डी सही है, अंग्रेज़ी तहजीब का। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 76 में। जो पैरोडिया लिख दे वो शायर का कौन होता है? हमराज, गमखार, बेजार, सरसार। सही जवाब, सही जवाब ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है। देखते हैं सवाल नंबर 77 में क्या पूछ रहा है? मरसिया यारब चमन नज़म को गुलजार अरम कर की शायर की तख्लीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मरसिया यारब चमन नज़म को गुलजार अरम कर की शायर की तख्लीक है। मीर अनीस, मिर्ज़ा दबीर, मिर्ज़ा खलीक, मीर तकी मीर। सही जवाब ऑप्शन आपका, ऑप्शन क्या होगा आपका? बिल्कुल सटीक जवाब है, ऑप्शन आपका ए सही होगा, मीर अनीस साहब की है। किसका? मीर अनीस साहब का है। सवाल नंबर देखते हैं 78 में। सौदा किस हैसियत से मशहूर है? जी, सौदा किस हैसियत से मशहूर है? बताएंगे, मरसिया गो, कसीदा गो, गज़ल गो या फिर
और भी कोई गो है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन आपका बी सही है, कसीदा गो के लिए प्रसिद्ध और मशहूर है। देखते हैं सवाल नंबर 79 में, राशिद के अजदाद कहाँ के रहने वाले थे जी? राशिद के अजदाद कहाँ के रहने वाले थे? अजीमाबाद, लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर आपका 79 है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दिल्ली के। कहाँ के? दिल्ली के रहने वाले थे। अब देखते हैं सवाल नंबर 79 के बाद 80 में क्या पूछ रहा है? दस्तान फजान अजायब किसकी तख्लीक है जी? दस्तान फजान अजायब किसकी तख्लीक है? एहसान दानिश की है, मिर्जा रजा अली बेग सरवर की है, राजेंद्र सिंह बेदी की है? बताएंगे आप। दस्ताना फसान अजायब किसकी तख्लीक है? ये आपको वक्त तो दिया जा रहा हो खींच तान के, ताकि आप जवाब कमेंट में लिख सकें कि क्या आपका जवाब सही है। सही जवाब ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, मिर्जा रजब अली बेग सरवर की है। देखते हैं सवाल नंबर आपका 81 में, एहसान दानिश की पैदाइश कब हुई जी? एहसान दानिश की पैदाइश कब हुई थी? सवाल नंबर आपका 81 है। बताएंगे 1911, 1912, 1913, 1914। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन आपका डी सही है। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि कोशिश करना कि आप डेट ऑफ बर्थ पे टिक कम लगाना, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है, लेकिन कितने क्या लिखा है ये आपको जवाब आसान होता है। देखते हैं सवाल नंबर आपका 81 के बाद 82 में, कि वली के एक शागिर्द ने दीवाने वली के एक मखतूता या मुकदमा लिखा था, उस शागिर्द का नाम क्या है? उस शागिर्द का नाम क्या? बताएंगे आप। सही जवाब ऑप्शन आपका बी सही है, सनाउल्लाह साहब। क्या है? सनाउल्लाह। ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 83 यानी कि 83 में, उर्दू शायरी का मजाज के मुसन्निफ कौन है जी? उर्दू शायरी का मजाज के मुसन्निफ कौन है? मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग, अहमद जमाल पाशा, सैयद सलमान नदवी, या फिर वज़ीर आगा। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन डी है, वज़ीर आगा साहब हैं। देखते हैं सवाल नंबर 84 में, शामिल नसाब हिजरत क्या है जी? शामिल नसाब हिजरत सबक क्या है? दास्तान है, नाविल है, इंशाइया की मजमून है? बताएंगे सही जवाब क्या होगा? बताएंगे क्या होगा? सही जवाब क्या होगा उसका? तो सही जवाब होगा आपको इंशाइया है। क्या है? ऑप्शन सी सही है, इंशाइया है। क्या है? इंशाइया है। देखते हैं सवाल नंबर 85 में, अफसाना टॉपर्टिक सिंह में किन लोगों के तबादले की बात की जा रही थी? कैदियों की, मजदूरों की, और फौजियों के, पागल पागल कैदियों की? बताएंगे आप। सही जवाब ऑप्शन आपका डी सही है, पागल खाने के जो पागल कैदी थे उनको बदलने की बात हो रही थी। देखते हैं सवाल नंबर आपका 86 है, सलाम बिन रज़ाक किस महकमे में मुलाजिम थे जी? डाक खाना, महकमे तालीम, रेलवे, महकमा पुलिस? बताएंगे क्या सलाम बिन रज़ाक किस महकमे में मुलाजिम थे? सही जवाब महकमे तालीम में। इनको कई जगह से इनाम और प्राइज भी मिला था। देखते हैं सवाल नंबर 87 में, इब्राहिम सक्का की तालीम कहाँ तक हुई थी? तीसरी पास, चौथी पास, पाँचवीं पास, दूसरी पास? सही जवाब ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट है, चौथी पास। देखते हैं 87 के बाद सवाल नंबर 88 में बढ़ते हैं, अफसाना क्वारंटीन का मरकजी किरदार कौन है जी? अफसाना क्वारंटीन का मरकजी किरदार कौन है? बताएंगे सही जवाब क्या होगा? अफसाना क्वारंटीन के मरकजी किरदार कौन है? बताएंगे सही जवाब ऑप्शन आपका कौन सही है? ये आपका डी से भागो था। कौन था? भागो। देखते हैं सवाल नंबर आपका 89 में, अकबर इलाहाबादी का असल नाम क्या है जी? अकबर हुसैन, असगर हुसैन, अजहर हुसैन, अहमद हुसैन? सही जवाब तो 89 89 का जवाब होगा ऑप्शन आपका ए होगा, अकबर हुसैन उनका नाम था। सवाल नंबर 90 में है, दर्ज झैल में इसमें आला की निशानदेही कीजिए। दर्ज झैल में इसमें आला की निशानदेही कीजिए। सही जवाब कैंची। क्या है? कैंची, जो औजार है किसी चीज़ को काटने का एक जरिया बनता है। देखते हैं 90 के बाद आपका सिर्फ 10 क्वेश्चन और बच गया है। 10 क्वेश्चन देखिए। क्या है सवाल में, एराब के लिहाज से वाव की कितनी किस्में हैं जी? एराब की कितनी किस्में हैं? सही जवाब एराब की वाव की कितनी किस्में हैं? सही जवाब 3 है। कौन? वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला। ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 91 के बाद 92 में, जिस्म की जिद क्या होगी जी? जिस्म की जिद क्या होगी? बताएंगे आप। जिस्म की जिद क्या होगी? जिद यानी उल्टा। तो जिस्म जो है नज़र आता है आपका, और रूह आपको नज़र नहीं आती है, तो आप बोलेंगे जिस्म की जिद क्या है? रूह सही है। क्या है? रूह सही है। देखते हैं सवाल नंबर आपका
93 में झैल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है जी? मुअन्नस पूछ रहा है। मोती, पानी, तबीयत, दही। याद कीजिए स्टूडेंट, ये सब क्वेश्चन बहुत ध्यान में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मोती चमकदार होता है, मुज़क्कर हो गया। पानी साफ़ सुथरा है, मुज़क्कर हो गया। दही खट्टा है, मुज़क्कर हो गया। मेरी तबीयत ख़राब है, ये आपका मुअन्नस हो जाएगा ना। तबीयत आपका बीमारी क्या है? मुअन्नस है। देखते हैं सवाल नंबर 94 में, तुम सब पढ़ते हो इस जुमला में तुम सब कौन सा सेगा है? कौन सा सेगा है? वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद मुतकल्लिम, जमा हाजिर। सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा, जमा हाजिर। ठीक है, ये आपको जरूर समझना होगा। गायब किसे कहते हैं, हाजिर किसे कहते हैं और मुतकल्लिम किसे कहते हैं। और तीनों के दो दो सेगा आते हैं, वाहिद गायब, जमा गायब और वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम। इंशाल्लाह अगर आपने नहीं समझा है तो मैं इंशाल्लाह आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बस आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम काम की और कीमती बातें आपको मिल जाए। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 94 के बाद 95 में आइए। बहुत गुस्से में होना किस मुहावरे का मतलब है? बहुत गुस्से में होना किस मुहावरे का मतलब बताएंगे आप? बहुत गुस्से में होना, सही जवाब क्या होगा? बहुत गुस्से में होना कि आस्तीन चढ़ाना, आटे में नमक होना, आपे से बाहर होना, अपना उल्लू सीधा करना। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन सी सही है, आपे से बाहर होना। लोग बोलते हैं ना कि पैजामे से बाहर होना, इसको बोलते हैं गुस्से से बाहर, उसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। सवाल नंबर देखते हैं 36 में, सालेह की जमा क्या होगी जी? सालेह की जमा क्या होगी? इस्लाह, असलहा, सवाले, सालेहीन। सही जवाब ऑप्शन आपका डी सही है, सालेहीन। साले की जमा सालेहीन। देखते हैं सवाल नंबर 97 में, ज़मान व मकान का नाम किस में आता है जी? ज़मान मकान का नाम किस में आता है? इसमें मुकब्बर में, इसमें ज़र्फ़ में, इसमें आला में, इसमें सौत में। सही जवाब जी, सही जवाब ऑप्शन आपका बी सही है। क्या ऑप्शन बी है, ज़र्फ़ में। ज़र्फ़ तो किसमें? ज़र्फ़ मकान और ज़र्फ़ ज़मान। ठीक है, 97 हो गया। अब देखते हैं, बढ़ते हैं 98 की तरफ। इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं जी? इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं? 2, 3, 5, 7। सही जवाब इसकी ऑप्शन डी सही है, 7 किस्में हैं। देखते हैं सवाल नंबर 99 में, शौक का मुतरादिफ क्या होगा जी? शौक का मुतरादिफ क्या होगा? मुतरादिफ किसे कहते हैं? साइनोनिम, सेम टू सेम। तो शौक के साथ हम क्या बोलते हैं? ज़ौक बोलते हैं। शौक के साथ ज़ौक बोलते हैं। ज़ौक, शौक, शौक, ज़ौक। ठीक है, ये आपका मुतरादिफ हो जाएगा, ज़ौक। देखते हैं सवाल नंबर 100, अंत भला तो सब भला, है ना। काश तुम पहले मुझसे मिल पाते, ये जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? फिल्म माजी बईद है या माजी तमन्नाई या हाल मुस्तकबिल है? देखिए, जिस फेल में किस काम के होने की तमन्ना और ख्वाहिश को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? माजी तमन्नाई। काश तुम पहले मुझसे मिल जाते, काश तमन्ना दिल की बात है, तो आपको ये तमन्ना है। क्या है? ये तमन्ना है। क्या है? तमन्ना है। ठीक है, अब देखते हैं, आइए आपका हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100, 100 में सिर्फ आपको 50 का जवाब देना है और बिल्कुल सटीक जवाब दीजिएगा, चुन चुन कर दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि मैं आपको जो डेट ऑफ बर्थ है उसको ज़रा छोड़ दीजिएगा, बाकी किसने लिखा है, क्या लिखा है, ये क्या है, ये आपको देना होगा। देखिए सेक्शन ये हो गया। सेक्शन बी में क्या होगा? आपको किसी एक पर मजमून लिखना है। बरसात का मौसम आपको नहीं पढ़ाया गया है। यौम आज़ादी 15 अगस्त पढ़ाया गया है। रमज़ान मुबारक पढ़ाया गया है। मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं आराम से। तो असल अच्छा है यौम आज़ादी और रमज़ान मुबारक। उसके बाद यहाँ शेर दिया है, मैंने झैल में से किसी दो की तशरीह करना है। यूं ही गर रोता रहा गालिब तो ए अहले जहाँ, देखना इन बस्तियों को तुमको विरा हो गई। इसका तर्जुमा लिखना है। मुझे ऐ ना खुदा आखिर किसका मुँह देखना है, बहाना करके तन्हा पार उतर जाना नहीं आता। ये भी देखना आपको है। कोताहियों को अपनी में ताविल क्या करूं, मेरा हर एक खेल मुझसे बिगड़ गया। मुझे दिल की ख़ता पर या शर्माना नहीं आता, ये पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता। ये 4 शेर दिया गया, इसमें से 2 आपको लिखना है। ठीक है, और आपने अल्हम्दुलिल्लाह 5, 7, 8 याद किया होगा, इसमें से आपको जरूर टकरा जाएगा। ये दिया है वो आपको नहीं देगा, दूसरा जरूर देगा आपको। उसके बाद से सयाक़ व सबाक़ लिखना है आपको। उसके बाद से एक क्वेश्चन आएगा हालात के बाद लिखना है। ये आपको लेटर लिखना है। किसको लिखना है? अपने दोस्त को एक ख़त लिखिए जिसमें अपने तालीम का मकसद बयान कीजिए। बहुत क्वेश्चन बार बार ये इम्तिहान में आ रहा है। या फिर अपने स्कूल के प्रिंसिपल को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी करने के लिए दरख्वास्त लिखिए। उसके बाद से देखिए, झैल में साल में से सिर्फ 5 का जवाब देना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, कितना आएगा? 2 नंबर का। शेष नदवी
कि किसी दो किताब का नाम लिखिए। क्या तमाम इंसान वक्त की खेती हैं, लिखना होगा। और मैं आपको सिखा दूँ कि कैसे लिखना है। मत लिखिएगा कि जी हाँ, लिखिएगा जी हाँ तमाम इंसान वक्त की खेती है, ऐसे यानी कि सवाल को जवाब में ऐड करके आपको लिखना है। अकबर किस पर्चे के नरोत्तम में समर्थ हैं, आपको पता होना चाहिए औध पंच के। मौलाना आज़ाद का सलाम क्या है, क्या नाम है, माहिउद्दीन। क्या नाम है, माहिउद्दीन, ठीक है ना। मौलाना मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका था, ये भी आपको पता है। इसमें नकरे की तारीफ करना है। किसी के मुकाबले में, किसके मुकाबले में महजब इंसान माजूर होते हैं, तो बोलेंगे खाना बदोश के मुकाबले में, ठीक है। ये क्वेश्चन है। टॉप बडी सिंह की मौत की जगह हुई थी। कभी अरशद में अरशद काकोई के दो बेटों का नाम है, दोनों का नाम लिखिए, अकील और जमील, पता है ना आपको। इस तरह करके अली सरा जाफरी का ताल्लुक किस तारीख से रहा है, तरक्की पसंद तारीख से रहा है, ठीक है। और ये आ गया आपको 3 नंबर का क्वेश्चन। मुतशार के मरकजी ख्याल, मौलाना आज़ाद के मकतूब नगारी की खसूसियात, वज़ीर आगा की इंशाइया के लिए किन बातों को जरूरी करार दिया है, अफसाना क्वारंटीन का खुलासा, ठीक है। सिंध में कसीदा के अज़ात तरकीब बयान कीजिए। मुबारक ने शहजादे के लिए कौन सी खिदमत अंजाम दी थी, ठीक है ना। जल बात की तलखीस पेश करना, तलखीस बहुत अच्छी चीज़ है ना। और उसके बाद से फिर क्या दिया आपको, शिकस्त जन्ना ख्वाब का खुलासा लिखना है, हिजरत का लिखना है, हम नहीं जानते का लिखना है, ठीक है। वो तमाम चीज़ें रहे जो हमने आपको बता दिया, दिखा दिया। बस इसी बेस पर आपको तैयारी करना है। कोशिश करना है कि आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन और 1 नंबर का क्वेश्चन पुख्ता हो जाए। इंशाल्लाह आपको 70 से 80 नंबर इसमें रखा हुआ है। मजमून लेटर तो आप जानबे करते हैं और जान ही लेंगे। तो फिर मिलूंगा दूसरी वीडियो में। फिर कहते हुए कि अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि सब लोग जान जाएं कि मॉडल पेपर निकल चुका है, सब लोग अपनी तैयारी कर लें। अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है। कहा गया है कि करो मेहरबानी अहले ज़मी पे, करो मेहरबानी अहले ज़मी पे, खुदा मेहरबा होगा अर्श बरी पे। यानी आपने अगर देख लिया है तो कोशिश कीजिए कि हमारे ज़रिए से दूसरे साथी भी देख लें। वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलता हूँ किसी मौके से, तब तक अल्लाह हाफिज़।